अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को मेरे इस चैनल पे खुश आमदीद। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, चंद्रयान 3 मिशन के 4 बड़े हक़ाइक़। अब ये मेरा सबसे पहले तो मैं अपने ना भारतीय और जो हिंदुस्तानी भाई हैं उन्हें मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। तो खुशी की बात है कि एशिया से भी ऐसी चीज़ हो रही है और इतना बड़ा मिशन कामयाब हुआ है। तो मेरे इसके ऊपर 3 सवालात हैं, किसी को पॉइंट आउट करना या किसी को इससे या नीचा दिखाना या कुछ भी नहीं है, क्योंकि कमेंट्स में गालियाँ देने के बजाय अहले इल्म हज़रात मेरी रहनुमाई करें कि नहीं सर ये आप गलत समझ रहे हैं, ये है, ये वजह है, ये वजह है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मेरी रहनुमाई हो जाएगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैंने सिर्फ पॉइंट जो नोट किए हैं वो पॉइंट क्लियर हों तो अच्छा है, आप भी क्लियर करें। और अगर आपको भी मेरे पॉइंट सुन के अच्छा लगे तो आगे सवाल करें, क्योंकि जो पहले जब इंसान ने पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल अब तक उठ रहे हैं उस मिशन पे। तो कोई वो इसमें ये नहीं है कि गालियाँ या कुछ, तो इसलिए आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल, अभी हम सवाल की तरफ आ जाते हैं। ये मेरा पहला सवाल है, आप पिक्चर देख रहे होंगे कि जो चंद्रयान 3 है तो उसके जो टायर हैं आप देख रहे हैं वो धँस रहे हैं, और इसके धँसने का मतलब ग्रेविटी है। तो चाँद पे तो ग्रेविटी नहीं है, तो ये टायर क्यों धँस रहे हैं इसके? तो मतलब इसको तो थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए, या मतलब बिल्कुल दब रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? तो मुझे बताएँ, मेरी इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि चाँद पे ग्रेविटी नहीं है तो टायर को बिल्कुल ऊपर-ऊपर होना चाहिए, और ये टायर बिल्कुल नीचे की तरफ दबे हुए हैं, आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है? अब सेकंड मेरा सवाल है, जो चाँद पे कोई दूसरे चाँद, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि चाँद पे दूसरा चाँद भी दिख रहा है। तो इसका क्या मकसद है? इसका क्या, वो क्या चीज़ है? चाँद नहीं है तो क्या चीज़ है? किस चीज़ की रोशनी है या कुछ भी है? तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी। मेरा तो सवाल है और सवाल उठेंगे अभी। मैं तो एक छोटा-मोटा यूट्यूबर, अभी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग लेवल है। अभी बड़े-बड़े सवालात भी आएँगे इसके ऊपर, बड़ी-बड़ी रिसर्च भी होंगी। कोई तारीफ़ करेगा, कोई बुराई करेगा, तो सब सुननी है, सब सहना है। तो आप हमारी इस्लाह करें, ये दूसरा सवाल था। अब ये जो तीसरा सवाल है, आप देख रहे हैं इंडिया का जो परचम है वो लहरा रहा है हवा में, तो चाँद पे तो हवा ही नहीं है। तो जब चाँद पे हवा नहीं है तो फिर ये लहरा कैसे रहा है? अगर ये लहरा रहा है तो इसका मतलब हवा है, और हवा जहाँ पर है वो चाँद, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये चाँद पे परचम किस तरह लहरा रहा है। और चौथा जो सवाल है मेरा, वो आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं इस वीडियो की इजाज़त चाहूँगा। और अगर मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि इस्लाह कर सकते हैं तो इस्लाह करें, क्योंकि हमारा मकसद लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि एक-दूसरे के जो गलतियाँ हैं या कुछ हैं या सवाल आते हैं उसको हाइलाइट करना है। तो मैं ये तीसरा और चौथा सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जब चंद्रयान 3 लैंड हो रहा है, सब कुछ है, तो चंद्रयान 3 की सामने से तस्वीर कौन ले रहा है? क्योंकि जब साइंटिस्ट भी बाहर निकलते हैं, जो एनएस जो वहाँ पर चाँद पे जाते हैं या स्पेस में जाते हैं, तो वो अगर निकलते भी हैं अपने रॉकेट से बाहर या अपनी जो भी चीज़ होती है उससे बाहर निकलते हैं, तो अपने आप को उस रॉकेट से बाँध देते हैं। फिर उससे बाहर निकलते हैं ताकि वो स्पेस में गुम ना हो जाएँ, क्योंकि स्पेस में उन्हें चलने में दुश्वारी होती है, तो वो चीज़ों को पकड़-पकड़ के उड़ते हैं, समझ लें। तो क्योंकि वहाँ पर ना वो थूक सकते हैं, थूक भी उनकी समझे हवा में हो रहेगी, पानी भी नहीं पी सकते, कुछ भी नहीं। तो वो अपने आप को बाँध देते हैं रॉकेट से। तो क्या सामने से पिक्चर कौन ले रहा है? तो ये थोड़ा-सा एक सवाल या निशान है, तो आप मुझे बताएँ। और जो मेरी इस बात को मज़ाक समझ रहा है तो वो और भी वीडियोज़ इसके ऊपर देख सकता है, मेरी नहीं बल्कि और भी चैनल्स बने हुए हैं कि स्पेस में, क्योंकि पानी जो लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ होती है तो वो बुलबुले बनते हैं, वो बबल्स बन के हवा में उड़ती है, तो पानी भी आप वो नहीं कर सकते यूज़। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो मेरा ये सवाल थे, मेरे इस सवाल से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो तहे दिल से माज़रत चाहूँगा। मगर मेरे सवाल का अगर कोई जवाब दे सकता है तो जवाब दे दे, बराए मेहरबानी नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया में वैसे ही बहुत नफ़रतें हैं। तो हमें नफ़रतें नहीं बल्कि मोहब्बतें बाँटनी है, और हमें अपने पड़ोसियों की इस कामयाबी से बहुत खुश हैं, क्योंकि इनकी कामयाबी तो हमारी भी कामयाबी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कामयाब हुए हैं, तो इंशाअल्लाह हमें भी कुछ सोचना चाहिए। और बस यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद,
आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।